Cell and Developmental Biology of Animals, Zoology, BSc लाइफ साइंस सेकेंड सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड यूनिट है जो कि है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट में कवर होने वाले हैं। यू मे टेक अ लुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की जो कि है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है एंड फीमेल गैमेट को ओवा या फिर एग बोला जाता है। तो जिस प्रोसेस से मेल गैमेट बनता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है एंड जिस प्रोसेस से फीमेल गैमेट बनती है उसे oogenesis बोला जाता है। तो इन शॉर्ट गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स की हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्यूबर्टी में बिगिन होती है। फाइन, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्म्स किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है जो कि मेल जर्म सेल है। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनसाइड वॉल में प्रेजेंट होता है एंड इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं। So here we can read that the spermatogonia present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonia is diploid and contains 46 chromosomes. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये माइटोटिक डिवीजन करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है एक तो सबसे पहले इसका प्लॉइडी लेवल 2n है और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अगेन इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने पर ये दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स को फॉर्म करता है जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनका जो हर एक सेल का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो n होता है और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसे स्पर्मेटिड्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्पर्मेटिड्स में भी हर एक सेल का जो प्लॉइडी लेवल है वो n है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं। फाइन, देन आफ्टर दैट ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटोजोआ क्या है? ये स्पर्म्स है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स हैं इनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स में। तो स्पर्मियोजेनेसिस इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म एंड स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। हियर वी कैन सी दैट ये हमारा सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये इनसाइड वॉल में प्रेजेंट होता है ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसका हेड एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स में। स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मियोटिक डिवीजन करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर वही सब कुछ बता रखा है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है जो कि माइटोसिस करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर डिफ्रेंसिएशन होती है तो स्पर्मेटोजोआ बनता है।
राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर की। तो स्पर्म में बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। जो हेड होता है उसमें सबसे पहले एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम इज a cap like structure filled with enzymes which help in the fertilization. सेकेंड न्यूक्लियस है जो कि क्रोमोसोमल मटेरियल को कंटेन करता है, यहाँ पर सारा उसका डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक एनवेलप की तरह काम करती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये मिडल पीस में प्रेजेंट होता है जो कि एज अ एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है एंड ये स्विमिंग के लिए इसका सोर्स होता है एंड ये टेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। देन ये जो टेल है ये मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है, तो एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एंजाइम्स इन फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड सोर्स ऑफ स्विमिंग एंड मूवमेंट ऑफ टेल्स। टेल जो है फैसिलिटेट करती है स्पर्म मोटिलिटी के लिए एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये स्पर्म्स के कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वाइटिस के दौरान जो ह्यूमन मेल है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैक्यूलेट करता है, जिसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो 60% स्पर्म्स होते हैं उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होती है और जो रिमेनिंग 40% स्पर्म्स बचे वो विगरस मोटिलिटी शो करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा ही कि जो स्पर्म्स होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। देन स्पर्म की मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन के लिए ये एसेंशियल होता है इनकी सिक्रीशन, जैसे एपिडिडाइमिस की सिक्रीशन, वास डिफरेंस की सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, ये एसेंशियल है फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। एंड लास्ट पॉइंट है सीमेन। सीमेन क्या है, इट इज़ द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है सीमेन को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एंड यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे oogenesis की। फाइन,